जय हिंद प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि 7.1 का है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लाए हुए हैं 10th क्लास वाले बच्चे के लिए, 2 नंबर के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। कराए बिंदु के निम्नलिखित युग्म के दूरी सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब दूरी सूत्र ज्ञात करना है। हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन लिख देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। सपोज ए और बी पॉइंट दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है 2 और 3 है। दूसरा हमारे पास है 4 और 1, 4 और 1 दिया हुआ है, 4 और 1 दिया हुआ है। इसको देखिए तो x1 y1 मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, x2 y2। अब इसका सूत्र आपको पता होगा ए बी। ऐसे तो फार्मूला काफी सारा होता है, लेकिन एक फार्मूला हम लगा देते हैं आसान सा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आप लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, 2 लिख दीजिए। होल स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया प्लस है प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी घटेगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 में -3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। 4 4 8 हो जाएगा। 8 का आप खंड कर लीजिए, देखिए तो 2 4 2 2, तो जोड़ा जिसका लग जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 2√2। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में 3 क्वेश्चन था आपके सामने। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका भी हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, इसके बाद पॉइंट दर्शा लेते हैं ए और बी। थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए तो क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट निर्देशांक -5 और 7 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है -1 और 3 दिया हुआ है 3। इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, ये y1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अब देखिए तो ए बी एक सूत्र आपको पता होगा, पहले भी यूज कर चुके हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 लाएंगे तो इसमें भी 1 लाना होगा, इसलिए आप दिमाग लगाइएगा। हम फार्मूला एक ही यूज किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -5, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 स्क्वायर है फिर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है -7, स्क्वायर है स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए तो इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 घट जाए, 7 में 3 घट जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और ये प्लस है प्लस -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। 32 का आप खंड कर लीजिए, 32 का खंड कीजिए 2 16 2 8 2 4 2 2, इसका मतलब 2 2 2 दूनी 4, 4 रूट कितना हो जाएगा 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए तो यहाँ पे ये तो ऐसे भी कर सकते हैं 16 4 चौक 16 16 दूनी 32 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपका दिया हुआ है, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। पहले सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखिएगा कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले। ये ए बिंदु डाल दिए, बी बिंदु। ए बिंदु दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है -a माइनस बी दिया हुआ, ठीक। अब देखिए तो इसको हम लोग x1 y1 ये दर्शा लिए, फिर x2 y2 ए बी बराबर दूरी सूत्र फार्मूला लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो x2 का मान कितना है -a और x1 का मान कितना है माइनस फार्मूला से फिर a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान -b है, माइनस फार्मूला से इसका मान कितना है y1 का b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस माइनस -2a का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। -2 मतलब माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस इसका भी कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर। तो ऐसा कर लेते हैं, 4 बाहर निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 4 रूट से बाहर निकालेंगे
तो ये 2 हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन में, सभी बच्चे को थैंक यू।